क्या आपने कभी अपनी रीढ़ में ऊर्जा की एक सिहरन महसूस की है और बिना किसी वजह के अपनी आंखों में आंसू पाए हैं? क्या आपको कभी आने वाले कल का अंदेशा आज ही हो गया है? ये सिर्फ इत्तेफाकन नहीं है, ये ब्रह्मांड के वो गुप्त संदेश हैं जिन्हें अगर आपने डिकोड कर लिया तो यकीन मानिए आपका जीवन बदल सकता है। आज हम किसी मोटिवेशन और थ्योरी की बात नहीं करेंगे। आज बात होगी उन 7 प्रमाणों की जो अगर आपके जीवन में घटित हो रहे हैं तो ये इस बात का सबूत है कि आदिशक्ति देवी मां की ऊर्जा आपके साथ सक्रिय हो चुकी है। समस्या यह है कि हमारा जीवन उस ब्रह्मांडी ऊर्जा से डिस्कनेक्ट हो चुका है। हम एक ऐसे रेडियो की तरह हो गए हैं जिसका एंटीना तो है लेकिन वो दिव्य सिग्नल नहीं पकड़ पा रहा। हम चमत्कारों का इंतजार करते रहते हैं जबकि वो शक्ति हर पल छोटे छोटे संकेतों से अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही है। आज मैं आपको शास्त्रों और आध्यात्मिक अनुभवों का वो निचोड़ देने जा रहा हूं जिससे आप इन संकेतों को न सिर्फ पहचान पाएंगे बल्कि यह भी समझ पाएंगे कि इनके पीछे का विज्ञान क्या है। तो चलिए अपने दिमाग के सारे दरवाजे खोल लीजिए, क्योंकि अब हम उस गुप्त ज्ञान के सागर में गोता लगाने वाले हैं जहां विज्ञान खत्म होता है और आध्यात्म शुरू होता है। अब जानते हैं पहले संकेत के बारे में जो सबसे शक्तिशाली अनुभवों में से एक है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप पूजा और ध्यान में बैठे हैं और अचानक आपको अपनी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से सिर तक बिजली की एक हल्की तरंग और चींटी के रेंगने जैसा अनुभव होता है? कई बार ऐसा भी लगता है जैसे किसी ने आपकी पीठ पर अपना हाथ रख दिया हो। अगर हां, तो इसे साधारण शारीरिक क्रिया समझकर अनदेखा न करें। यह कुंडलिनी शक्ति के जागरण का एक आरंभिक लक्षण है जो देवी मां की कृपा से ही संभव होता है। हमारी रीढ़ की हड्डी, जिसे योग में सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा का मुख्य मार्ग है। जब देवी मां की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है तो वो इसी मार्ग से ऊपर उठती है और आपके चक्रों को शुद्ध करने का प्रयास करती है। यह अनुभव इस बात का प्रतीक है कि आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो रही है और आपका शरीर दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार हो रहा है। यह एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। अगर आप इस अनुभव से गुजर रहे हैं तो घबराएं नहीं। यह एक अत्यंत शुभ संकेत है। यह बताता है कि मां ने आपकी पुकार सुन ली है और वो अपनी शक्ति से आपके आध्यात्मिक मार्ग की बाधाओं को दूर कर रही है। अब हम बात करते हैं दूसरे संकेत की जो आपकी अंतरात्मा से जुड़ा है। क्या आपको कभी आने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है? क्या आपके मन में अचानक कोई विचार आता है कि ऐसा होने वाला है और कुछ समय बाद वो सच हो जाता है? इसे कहते हैं पूर्वाभास और इंट्यूशन का जागृत होना। जब देवी मां आपके साथ होती हैं तो वो आपकी चेतना का विस्तार करती हैं। आपकी तीसरी आंख, जिसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं, धीरे धीरे सक्रिय होने लगती है। यह चक्र ही हमें भौतिक दुनिया से परे देखने की क्षमता देता है। यह कोई जादू और अंधविश्वास नहीं है। यह आपकी चेतना का उस सार्वभौमिक चेतना से जुड़ना है जहां भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मौजूद हैं। देवी की कृपा से जब आपका मन शांत होता है तो आप उस दिव्य ज्ञान के सागर से जुड़ने लगते हैं। कई बार आप किसी अनहोनी को पहले ही भांप लेते हैं। यह देवी मां का सुरक्षा कवच है जो पूर्वाभास के रूप में आपको सचेत करता है। अगर आपको ऐसे अनुभव हो रहे हैं तो अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करना सीखें। यह देवी मां का सीधा मार्गदर्शन है जो आपको जीवन के हर मोड़ पर सही रास्ता दिखाने के लिए भेजा जा रहा है। चलिए अब तीसरे संकेत की ओर बढ़ते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप अपने घर में और पूजा स्थान पर बैठे हैं और अचानक आपको गुलाब, चमेली, कपूर और चंदन जैसी दिव्य सुगंध का अनुभव होता है? और आश्चर्य की बात यह है कि आसपास उस सुगंध का कोई भौतिक स्रोत मौजूद नहीं होता। यह देवी देवताओं की उपस्थिति का एक बहुत ही प्राचीन और प्रामाणिक संकेत माना जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि दिव्य सत्ताओं की अपनी एक दिव्य गंध होती है। जब वे हमारे आसपास सूक्ष्म रूप में मौजूद होती हैं तो उनकी ऊर्जा एक विशेष सुगंध के रूप में प्रकट होती है। यह अनुभव अक्सर ब्रह्म मुहूर्त में और संध्या पूजा के समय होता है। यह इस बात का स्पष्ट इशारा है कि दिव्य शक्ति आपके घर में प्रवेश कर चुकी है और आपकी भक्ति से प्रसन्न है। यह सुगंध वातावरण से नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है।
अगर आपको यह अनुभव होता है तो मन ही मन देवी माँ का धन्यवाद करें, उस सुगंध को महसूस करें और विश्वास रखें कि आप माँ की दिव्य उपस्थिति में सुरक्षित हैं। अब बात करते हैं चौथे संकेत की, जो आपके पूरे परिवेश में दिखाई देता है। क्या आपने महसूस किया है कि घर में चल रहे झगड़े और कलह शांत हो गए हैं? परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बढ़ने लगा है और रुके हुए काम अचानक बनने लगे हैं। घर में एक अजीब सी शांति और सुकून का एहसास होता है। यह देवी माँ की कृपा का एक बहुत ही स्पष्ट प्रमाण है। जब उनकी सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है तो वह वहां मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मकता, वास्तु दोष और बुरी शक्तियों को स्वतः ही नष्ट कर देती है। जैसे एक अंधेरे कमरे में दीपक जलाते ही अंधकार अपने आप गायब हो जाता है, ठीक उसी प्रकार देवी माँ की ऊर्जा वो दिव्य प्रकाश है जिसकी उपस्थिति में घर की समस्याएं टिक नहीं पाती। इसके साथ ही आपको आर्थिक मामलों में भी सुधार दिख सकता है, क्योंकि जहां माँ दुर्गा शक्ति के रूप में वास करती हैं, वहीं माँ लक्ष्मी समृद्धि के रूप में उनका अनुसरण करती हैं। यदि आप इन सकारात्मक बदलावों को देख रहे हैं तो समझ लें कि आपकी पूजा सफल हो रही है और माँ ने आपके घर को अपना निवास बना लिया है। पांचवां संकेत बहुत ही गहरा और आत्मिक है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि जब आप शारीरिक रूप से अकेले होते हैं तब भी आप अकेले नहीं हैं? आपको लगता है कि कोई शक्ति हर पल आपके साथ है, आपकी रक्षा कर रही है। यह एहसास डरावना नहीं बल्कि आरामदायक और सुकून देने वाला होता है। यह इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा ने देवी माँ की उपस्थिति को पहचानना शुरू कर दिया है। आप उस दिव्य ऊर्जा से इतने जुड़ चुके हैं कि अब आपको बाहरी साथ की आवश्यकता महसूस नहीं होती। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में खुद को सबसे सुरक्षित महसूस करता है, ठीक वैसे ही आप स्वयं को देवी माँ के सुरक्षा कवच में महसूस करते हैं। यह संकेत बताता है कि आपका विश्वास अब केवल एक मान्यता नहीं रहा, बल्कि एक जीवंत अनुभव बन गया है। आपने माँ को बाहर खोजना बंद करके अपने भीतर महसूस करना शुरू कर दिया है। अगर आप इस खूबसूरत एहसास का अनुभव कर रहे हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। इसका अर्थ है कि देवी माँ ने आपको अपने सबसे करीब मान लिया है। अब हम छठे संकेत पर आते हैं, जो सीधे आपके हृदय से जुड़ा है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप पूजा कर रहे हैं, कोई भजन सुन रहे हैं और अचानक आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं? ये आंसू दुख के नहीं बल्कि प्रेम, कृतज्ञता और आनंद के होते हैं। अगर हां, तो इन आंसुओं को अपनी कमजोरी मत समझिएगा। अध्यात्म शास्त्र के अनुसार यह एक अत्यंत शुभ संकेत है। इन्हें भाव अश्रु और आनंदाश्रु कहा जाता है। ये इस बात का प्रतीक है कि आपका हृदय शुद्ध हो रहा है और आपका सीधा संबंध उस दिव्य शक्ति से स्थापित हो गया है। यह तभी होता है जब हमारा अहंकार पिघलने लगता है और हमारा हृदय निर्मल हो जाता है। ये आंसू बताते हैं कि माँ ने आपकी पूजा को साक्षात स्वीकार कर लिया है। कई बार ये आंसू हमारे जन्मों के पापों को भी धो देते हैं। तो अगली बार जब पूजा में आपकी आंखों में आंसू आए तो उन्हें बहने दें। यह समझें कि देवी माँ अपनी करुणा से आपके हृदय को धो रही हैं। यह स्पष्ट संकेत है कि आपकी भक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच रही है। और अब हम आते हैं सातवें संकेत पर, जो हमें निद्रा अवस्था में मिलता है। हमारे स्वप्न हमारे अवचेतन मन का आईना होते हैं, और जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हम दिव्य लोकों से संदेश ग्रहण करने के लिए अधिक खुले होते हैं। क्या आपको अपने सपनों में बार बार देवी माँ के दर्शन होते हैं? माँ दुर्गा का शेर पर सवार दिखना, माँ लक्ष्मी का कमल पर विराजमान होना और माँ काली का रौद्र रूपी किसी भी रूप में माँ का सपने में आना, यह दर्शाता है कि उनकी विशेष कृपा आप पर है। इसके अलावा उनसे जुड़े प्रतीक जैसे मंदिर जलता दीपक, त्रिशूल और लाल चुनरी का दिखना भी एक शुभ संकेत है। विशेषकर यदि सपने में छोटी कन्याएं हंसती खेलती दिखें तो इसे साक्षात देवी का आशीर्वाद मानना चाहिए। अगर आपको ऐसे शुभ और दिव्य स्वप्न आते हैं तो सुबह उठकर माँ को धन्यवाद दें और इन दिव्य संदेशों को अपने हृदय में सहेज कर रखें। ये सपने आपको आश्वासन देते हैं और जीवन के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। तो ये थे वो 7 मुख्य संकेत जो बताते हैं कि देवी माँ की ऊर्जा और उनका संरक्षण हर पल आपके साथ है। हो सकता है आपको इनमें से कोई एक संकेत मिलता हो, और एक से अधिक संख्या महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है
उस दिव्य अनुभव को महसूस करना याद रखिए। देवी माँ अपने बच्चों की परीक्षा लेती हैं, लेकिन कभी उनका साथ नहीं छोड़ती। अगर आपको ये संकेत मिल रहे हैं तो यह विश्वास दृढ़ कर लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी हर प्रार्थना सुनी जा रही है और आपके जीवन की बागडोर एक ऐसी शक्ति के हाथ में है जो आपका कभी अहित नहीं होने देगी। आपको इनमें से कौन सा संकेत सबसे अधिक महसूस होता है? कमेंट सेक्शन में अपना अनुभव साझा करके जरूर बताएं। आपके अनुभव पढ़कर दूसरे भक्तों को भी प्रेरणा मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि मां का यह दिव्य संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। अंत में देवी मां के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए कमेंट्स में पूरे भाव से जय माता दी अवश्य लिखें।